बर्फ में चलने के कारण उन लोगों के पैरों के निशान पीछे छूट रहे थे और सफेद शेर उन निशानों का पीछा न कर सके, इसलिए मुफासा जाजू की मदद लेता है। वो जाजू को अपने पंखों से निशानों को मिटाने के लिए कहता है और जाजू काम के लिए मान भी जाता है। जाजू पहाड़ पर जमी बर्फ को नीचे गिराकर पैरों के निशानों को छुपा देता है, जिस वजह से सफेद शेर का झुंड बीच रास्ते में भटक जाता है, क्योंकि उन्हें मुफासा के झुंड के पैरों के निशान अब नहीं मिल रहे थे और जाजू ऊपर से ये सब देख रहा था। जिसके तुरंत बाद ही जाजू ये खबर मुफासा को जाकर देता है। मुफासा उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी शेरनी मुफासा को धन्यवाद करती है। ये देखकर टाका नाराज हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और अब जल्द ही रात हो जाती है। मुफासा शिकार के इंतजार में होता है, पर तभी वहाँ पर शेरनी आती है और वो मुफासा से कहती है कि यहाँ पर शिकार के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी मुफासा बताता है कि थोड़ी दूर पर एक बर्फीली बिल्ली निकलने वाली है। लेकिन तभी शेरनी बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और यहाँ दूर से टाका सब कुछ देख रहा था। शेरनी मुफासा को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम ही हो जिसने मेरे बालों की खुशबू से उन फूलों का पता लगा लिया था और उन हाथियों की भगदड़ में भी तुम्ही ने मुझे बचाया था। मुफासा बार बार ये सब गलत साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब टाका ने किया है, लेकिन अंत में मुफासा पकड़ा जाता है और शेरनी को सब सच पता चल जाता है। टाका दूर से ये सब देख रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन टाका ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टाका उस शेरनी को पसंद किया करता था, पर मुफासा से उसकी दोस्ती हो जाती है। और तभी टाका कहता है कि अब से मेरा और मुफासा का रिश्ता खत्म, और बाबा सही कहा करते थे कि आवारा कभी भी धोखा दे सकते हैं। और उसी दौरान टाका गलती से एक बर्फ की चट्टान से फिसलकर नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन तभी टाका उन्हीं सफेद शेर के झुंड को देखता है, पर तभी टाका उन्हीं सफेद शेर के पास जाता है, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था। लेकिन उन सफेद शेरों को टाका पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। टाका अब उन सफेद शेरों की मदद करने के बारे में कहता है, लेकिन उन्हें जरा भी टाका पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर तभी टाका कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि उस मुफासा ने मारा है और उसी ने ही तुम्हें हर मोड़ पर मात दी है, और उस मुफासा की वजह से अब मेरे पिता भी नहीं रहे और मैं अनाथ हो गया। जिसके बाद वो सफेद शेर और टाका एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब मुफासा टाका से उसके बारे में पूछता है तो टाका शिकार पर गया था, ये बोलकर बात टाल देता है। पर तभी टाका कहता है कि तूने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और तभी वहाँ पर जाजू आता है और उसने यहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। ये सुनकर वो फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाका जानबूझकर सबसे पीछे चल रहा था ताकि वो सफेद शेरों के लिए निशान छोड़ सके। और अब जैसे ही वो लोग बर्फीले पहाड़ को पार करते हैं तो तभी उनके सामने उनकी मंजिल आ जाती है, जिसका नाम मेलेले होता है, क्योंकि बचपन में मुफासा के माता पिता इसी जगह के बारे में उसको बताया करते थे। और तभी रफीकी जोरों से चिल्लाते हुए एक बड़े से पेड़ की तरफ भागता है। रफीकी तेजी से भागते हुए एक बहुत बड़े पेड़ के पास आता है, जिसे वो अपने सपनों में देखा करता था। और तभी रफीकी कहता है कि मैं सपनों में तुम्हें अपने परिवार के रूप में देखता था। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे जिराफ आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारे पीछे सफेद शेर का झुंड पड़ा हुआ है, जिस वजह से हमारी जान भी खतरे में है। और जैसे ही मुफासा कुछ कहता कि तभी वहाँ वही सफेद शेरों का झुंड आ जाता है और वो लोग कहते हैं कि हमें बस मुफासा चाहिए। लेकिन तभी मुफासा लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और रफीकी को भी सभी जानवरों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। लेकिन तभी सफेद शेर कहता है कि हम तेरे भाई की बदौलत यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मुफासा को उसकी बातों पर